मॉर्निंग किड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन टायर 4 ऑफ बायोलॉजी। और कल हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे लेसन 2 इसका यूनिट बी की रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने हैं। 2 तरह के रेस्पिरेशन है, 2 टर्म्स यहाँ पर यूज़ की गई हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो अब एरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के कुछ की पॉइंट्स हैं, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। सो रेस्पिरेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। रेस्पिरेशन को हम 2 प्रकार में क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, दैट इज़ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन हुआ, देन हमने उसको एनर्जी को रिलीज़ किया और ये एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, एटीपी की फॉर्म में। और कहाँ किसके द्वारा स्टोर की गई है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। अब जो रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट टॉपिक हमारा यही रहता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, अगर हमारे कोई भी सब्सटेंस में O2 की प्रेजेंस है, देन जब उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इज इट क्लियर? सो दैट फॉर्म इज aerobic respiration in which glucose is completely broken down into carbon dioxide and water। और जो आपका ग्लूकोज है वो आपका प्रॉपर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रोक कर रहा है और वाटर को अलग कर रहा है। दैट मीन्स आपका एरोबिक रेस्पिरेशन वो आपका रेस्पिरेशन की फॉर्म होगी जहाँ पर जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है और जो आपका ग्लूकोज है वो इजीली ब्रोकन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स जो आपको याद रखनी है कि ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ऑक्सीडेशन मीन्स जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका ऑक्सीडेट कर रहा है, मीन्स ऑक्सीजन में कन्वर्ट ऑक्साइड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल आपके पास C6H12O6 था, ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका, ये पूरा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मींस ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। हमने पढ़ा कि ये ब्रोकन डाउन हो रहा है कम्प्लीटली, मींस पूरा का पूरे मॉलिक्यूल 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP। ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है जहाँ पर आपका ऑक्सीजन ज़रूरत है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। मींस अगर हमें ग्लूकोज को आगे हमने उसे तोड़ना है तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन जो इनटू CO2 एंड H2O एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। जो आपका ग्लूकोज है वो CO2 और एनर्जी और वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, मींस CO2 और H2O में ब्रेक होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ATP। इट अकर्स बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये आपके दोनों प्लांट्स में भी हो रहा है, एनिमल्स में भी हो रहा है, प्लांट्स में भी हो रहा है और एनिमल्स में भी हो रहा है। और किधर हो रहा है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, मीन्स जो इसका पावर हाउस है इस रेस्पिरेशन का वो आपका साइटोप्लाज्म है और माइटोकॉन्ड्रिया है, मतलब वो एनर्जी दे रही है हमें इस रेस्पिरेशन के दौरान। नाउ इसका जो केमिकल रिएक्शन है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो है आपका ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ कमिंग टू अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन है आपका वो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन का अपोजिट है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या था, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, लेकिन एट द सेम टाइम अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही रेस्पिरेशन हो जाएगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपका जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, ज़रूरत नहीं है ऑक्सीजन की। और इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज़ ब्रेकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल। यहाँ पर आपका अल्कोहल भी बन रहा है, मीन्स अब उधर क्या था, आपका ग्लूकोज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आपका जो ऑक्सीजन जो आपका
ग्लूकोज है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में ब्रेक हो रहा है। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, और इस प्रोसेस को जहाँ पर आपका अल्कोहल बनती है कोई चीज़, वो आपका फर्मेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन। मीन्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा फर्मेंटिंग प्रोसेस चल रहा है। ग्लूकोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ग्लूकोज में अंदर ऑक्सीजन नहीं आ रही है, देन ड्यू टू द सेवरल इंजीमिक एक्शंस, हमारे सेवरल इंजीम्स के कारण जो ये ग्लूकोज हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन की एब्सेंस के कारण ये अल्कोहल एथेनॉल में कन्वर्ट हो रहा है, एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। एनर्जी तो मिल ही रही है, और एनर्जी यहाँ पर 2 ATP की फॉर्म में हो रही है, तो 38 ATP मीन्स मोर एनर्जी थी, इधर आपकी कम एनर्जी है। इज इट क्लियर? ड्यूरिंग अनारोबिक कंडीशंस इनसाइड एनिमल मसल सेल्स, जब हमारे अनारोबिक कंडीशंस आते हैं, जब हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और देन हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हमारे जो मसल सेल्स हैं, फर्मेंटेशन टेक प्लेस, उसके अंदर फर्मेंटेशन होती है एंड लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस्ड, और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? जब एनारोबिक कंडीशन होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है विच कॉजेज क्रैम्प्स इन मसल्स, और इसके कारण हमारे मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। नाउ इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के, वो कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन को अक्कर करवाना है देन इसके लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ये रेस्पिरेशन होता है, ये एरोबिक जैसा नहीं है। ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, अब मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है देन आपका ग्लूकोज वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। C2 इज़ रिलीज, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज़ हो रहा है और आपकी एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रही है, मींस आपकी बॉडी के अंदर कम एनर्जी रह जाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। इट अक्कर्स इन पैरासिटिक एनिमल्स, उसमें क्या था, ये सारे प्लांट्स और सारे एनिमल्स में हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ये पैरासिटिक एनिमल्स में ही हो रहा है, मींस जो दूसरे डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खाकर आगे ग्रो करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया एंड फंगी इट टेक्स प्लेस ओनली इन साइटोप्लाज्म। वो यहाँ पे ये जो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है। इसकी एक केमिकल रिएक्शन है और वो केमिकल रिएक्शन कौन सी है? ग्लूकोज जो है आपका इंजीमिक एक्शंस के के एक्शन पर ये आपका एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, मीन्स आपका C2H5 और OH में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको मिल रहा है CO2, ये आपकी रिलीज़ हो रही है, देन आपको 2 ATP मीन्स लेस एनर्जी मिल रही है। अब अगर हम बात करें दोनों में डिफरेंस की, तो डिफरेंस ऑलरेडी आपको क्लियर हो ही चुका है कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक्स इनटू CO2 and H2O, whereas in anaerobic respiration glucose is converted into alcohol and CO2 is released. It occurs both in plants and animals and in cytoplasm and mitochondria. It occurs in parasitic animals, bacteria and fungi. It takes place only in cytoplasm. That this is the reaction of aerobic respiration, whereas this is the reaction of anaerobic respiration. इसका बुक वर्क बहुत ईजी है, एक बार कर लेते हैं ट्राई। इसके अंदर आपको ट्रू फॉल्स करना है। एरोबिक प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन, इट इज़ ट्रू। ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन अनारोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ ऑब्वियसली ट्रू बिकॉज जब फूड की ब्रेकडाउन के लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ वेरी लेस, इट इज़ फॉल्स क्योंकि 38 ATP है, दैट इज़ इनफ एनर्जी। Aerobic respiration takes place only in cytoplasm of a cell, it is also false because it occurs both in cytoplasm as well as mitochondria of a cell. Glucose breaks down into CO2 and alcohol in aerobic respiration, it is false statement because glucose is break down into CO2 and water in aerobic respiration, not alcohol. Alcohol is broken down into alcohol is occurring in the anaerobic respiration.
Now in the next page, page number 16, you have to tick the correct statement after going through the facts. In the anaerobic respiration, oxygen is required. It is tick. It is yes. It occurs both in plants and animals. It is also yes. Oxygen is not required. It is false, because aerobic respiration, during aerobic respiration we have to require oxygen. Glucose breaks into CO2 and alcohol. It is also a wrong statement, because I already tell you that glucose breaks into completely carbon dioxide and water, not alcohol. Anaerobic respiration you have to do yourself, very easy. And rest of the, in the next page, page number 17, you have to differentiate between aerobic and anaerobic respiration. Same as this, you have to apply on it. Wrap up question. The fuel used by the cells in aerobic respiration. What do you mean by fuel? Fuel is used to give us energy, because for example your car, in your car there is a fuel, and then if there is a requirement of fuel, then this fuel gives you energy. Same with aerobic respiration. For this, for any respirating process we need to have glucose, which gives us energy. So the fuel used by the cells in aerobic respiration is glucose. It is not sugar, it is not cellulose. What are the products of anaerobic respiration? In yeast, yeast is what? Yeast is a type of, we can say it is a fermented process, fermenting process. So anaerobic yeast is a parasitic animal also. So yeast yeast is a parasitic thing also. So I already tell you that anaerobic respiration we get CO as well as ethanol, CO2 and ethanol. So that is correct. So that's all. Tomorrow we will do aerobic and anaerobic exercises. So till then you have to read unit number A, unit number B already in playlist. Thank you guys. Learn it properly, stay home and stay safe.